हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, हम एक नोट जेएस का ट्यूटोरियल बना रहे हैं। बेसिकली ये ट्यूटोरियल सिर्फ नोट जेएस तक सीमित नहीं रहेगा, ये काफ़ी लंबा प्लेलिस्ट होने वाला है जिसमें हम नोट जेएस और एक्सप्रेस जेएस को दोनों को मिक्स करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक एपीआई के पर्सपेक्टिव से बताने वाले हैं कि नोट जेएस होता क्या है, नोट जेएस का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, नोट जेएस के साथ जो एक्सप्रेस जेएस यूज होता है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, कितनी आसानी से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस जेएस को अपने नोट जेएस में, जिसके थ्रू हम कोई भी एपीआई बनाना हो तो फट से बना सकें। चाहे वो मोंगोडीबी के साथ डेटाबेस के साथ हो, चाहे एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हो, चाहे माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, एकदम रिलैक्स हो जाओ कि नोट जेएस बहुत लंबा और बहुत बड़ा टॉपिक है, नोट जेएस बहुत ही आसान टॉपिक है। बस वो और एक्सप्रेस जेएस ये दोनों टॉपिक मिल के ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, बाकी है कुछ नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं नोट जेएस कवर करूँगा। नोट जेएस जब कवर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोट जेएस में हम क्या क्या यूज़ करने वाले, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जैसे इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाऊँगा, कौन से वर्जन पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इन सारी चीज़ का बताना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो हम वही चीज़ कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एपीआई के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम बताते हैं। जैसा कि अभी आपको नोट जेएस ट्यूटोरियल दिख रहा है, बहुत बोल्ड टेक्स्ट में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नोटिफाई कर रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नोट जेएस है क्या, सिंपल सी बात में। तो नोट जेएस इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट। ये एक तरीके का सर्वर इन्वायरमेंट है, ना कि कोई लाइब्रेरी है, ना कि कोई पूरा सर्वर ही है। सिर्फ एक सर्वर का इन्वायरमेंट है जो कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है सर्वर के लिए। थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप PHP पे कभी प्रोग्रामिंग किया हो तो उसके लिए आपको अपाची सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद MySQL को स्टार्ट करना पड़ता है, अपाची स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, तब आपका PHP रन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नोट जेएस रन करते ही आपका एक सर्वर बन जाएगा, आपका सिस्टम खुद ही एक सर्वर का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। नोट जेएस अलाउ यू टू रन जावा स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर, मतलब सर्वर पर जावा स्क्रिप्ट अलाउ करता है नोट जेएस हमारा। नोट जेएस के थ्रू अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग चीज़ें को हम यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। नोट जेएस इंट्रोडक्शन। नोट जेएस इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा 2-3 पॉइंट ज़्यादा लिखे हैं, इसको समझना ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज ए थ्योरेटिकल वे में कि आपको क्या पता है। इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपको इसके बारे में पता भी है या नहीं। आपसे वर्जन वगैरह नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा काम की चीज़ पूछेगा। सपोज पूछेगा व्हाट इज़ नोट जेएस, पहला क्वेश्चन फायर कर सकता है व्हाट इज़ नोट जेएस। तो आपको बताना यह है नोट जेएस इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट। ये एक ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट है। नोट जेएस एकदम फ्री है यूज़ करने के लिए। थर्ड पॉइंट आप बता सकते हो, नोट जेएस रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे मैक ओएस हो, एटसेट्रा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप किसी पे भी चला सकते हो, एकदम फील फ्री करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट बताना हो तो आप ये भी बता सकते हो, नोट जेएस यूजेस जावा स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। अगेन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैन नोट जेएस डू, मतलब नोट जेएस क्या कर सकता है, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्यों है नोट जेएस जो तुम यूज़ करना चाहते हो। तो उसमें आप बता सकते हो नोट जेएस कैन क्रिएट डायनेमिक पेज कंटेंट, मतलब जनरेट। नोट जेएस जो होता है वो जनरेट करता है डायनेमिक वेब पेज कंटेंट को। मतलब कि डायनेमिक मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ स्टैटिक्स नहीं होगी। अगर मैंने माय नेम इज आशीष रखा तो नेम डायनेमिक होगा। नेम डायनेमिक मतलब यहाँ पे आशीष भी हो सकता है, अमित भी हो सकता है, सुमित भी हो सकता है, कुछ भी नाम यहाँ हो सकता है, टेस्टी कोडीज भी हो सकता है। ठीक है, तो नोट जेएस कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। सेकेंड पॉइंट, नोट जेएस कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। नोट जेएस ये सारी चीज़ें रीड कर सकता है, क्लोज कर सकता है, राइट कर सकता है, सर्वर से डिलीट कर सकता है कोई भी फाइल को। ठीक है, नोट जेएस कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। नोट जेएस डेटा फॉर्म को कलेक्ट कर सकता है। नोट जेएस कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। डेटाबेस साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करके मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज़ नोट जेएस फाइल। नोट जेएस फाइल है क्या,
तो Node.js फाइल आप कह सकते हैं Node.js फाइल कंटेंट टास्क दैट विल एग्जीक्यूट ऑन द सर्टेन इवेंट। जब इसके पास कोई इवेंट्स आता है, मतलब जब मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ कि सर्वर कनेक्ट हो जाए, तो क्लिक करते ही सर्वर कनेक्ट करने के लिए क्लिक एक इवेंट हो गया और इस इवेंट को एग्जीक्यूट करता है Node.js और इसके थ्रू ये अपना टास्क परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। ठीक है, ए टिपिकल इवेंट समवन ट्राइंग टू एक्सेस पोर्ट ऑन द सर्वर। ठीक है, किसी भी समय आप एक्सेस कर सकते हो अपने पोर्ट को, सर्वर के पोर्ट को, ये बहुत इजी टू एक्सेस है। ठीक है, Node.js फाइल मस्ट बी इनिशिएट ऑन द सर्वर बिफोर हैविंग एनी इफेक्ट। Node.js के सर्वर को इनिशिएट करना पड़ेगा अगर कोई आप इफेक्ट देखना चाहते हैं तो। इन केस बिना सर्वर से कनेक्ट किए आप इस पर कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड Node.js फाइल हैव एक्सटेंशन .js, ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन यूज़ करता है, सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हाउ टू डाउनलोड Node.js को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा एकदम लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, डाउनलोड Node.js। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nodejs.org। वहाँ पे जाना, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट Node.js फाइल, अभी पीछे मैंने इनिशिएट के बारे में बात किया, वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया हूँ। The file you have just create must be initiated by Node.js before action can take place। ठीक है, अगर कुछ एक्शन करना चाहते हो उससे पहले आपको Node.js की फ़ाइल को इनिशिएट करना पड़ेगा। और इनिशिएट करने के लिए सिंपल करना कुछ नहीं है, स्टार्ट योर कमांड लाइन इंटरफेस, उसके बाद राइट Node.js स्पेस माई फर्स्ट .js एंड हिट एंटर, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद आपका कंप्यूटर जो होगा एक सर्वर इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस। ये बहुत बेसिक और बहुत स्मॉल चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ थी जो कि आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। एक बार में कंप्लीट प्रैक्टिस क्लियर कर देंगे पूरा Node.js, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे Express.js।